नमस्ते बच्चों। तो क्लास 8 का हमने जो है वो 12th नंबर का यूनिट इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस जो है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे बेस की जो प्रॉपर्टीज होती है, इस यूजेस होते हैं और एक न्यूट्रलाइजेशन चीज क्या होती है वो सिंपली समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे एसिड की बात करते हैं तो एसिड जब वाटर में डिसोसिएट होता है तो हाइड्रोजन आयन देता है। उसी प्रकार बेस जब वाटर में डिसोसिएट होता है तो ये OH निगेटिव आयन देता है। इसको हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, बेस जब भी बात आती है तो हाइड्रोक्साइड आयन हमें जो है वो याद रखना है। यानी जब NaOH है, ये एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वियस लिखा है, यानी वाटर में जैसे हम डालेंगे तो Na पॉजिटिव OH निगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन हमें देगा। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। टेस्ट में बेस जो है वो बीटर होता है, स्लिपरी होता है टच में। स्लिपरी का मीनिंग क्या होता है? चिकना होता है। और उसी के साथ इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है? OH निगेटिव आयन। एसिड का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव। और बेस का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है OH निगेटिव आयन। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं यानी मेटल के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शन होती है तो उससे बनता है मेटल ऑक्साइड। जैसे कि एग्जांपल करें, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो ये जब बनते हैं तो ये बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये चार प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर हम यूजेस की बात करें तो बेस सोप, शैम्पू के लिए यूज किया जाता है। उसी के साथ जो एंटासिड है उसमें यूज किया जाता है। तो कौन कौन से फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो कौन सा किस में यूज किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, NaOH की बात करें तो ये सोडियम हो गया, नाम बहुत इजी होता है, ये सोडियम और ये हाइड्रोक्साइड, बस इसका नाम क्या है NaOH का, ये सोडियम और OH यानी हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। जो वॉशिंग सोप के लिए यानी जो सोप वॉशिंग पर्पज के लिए यूज की जाती है ना, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब KOH, के यानी पोटेशियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड, यानी ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम पोटैश बोलते हैं। तो ये सोप शैम्पू के लिए यूज की जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH/2, ये कैल्शियम हो गया और ये हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये लाइम यानी जो चूना होता है, चूना वगैरह मारते हैं ना दीवारों पे यानी व्हाइट वॉशिंग, तो उसके लिए यूज किया जाता है। इसको लाइम वाटर भी बोला जाता है। MgOH/2, इसका नाम क्या होगा? ये मैग्नीशियम और ये हाइड्रोक्साइड, इसको बोला जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। इसका यूज एंटासिड में किया जाता है। एंटासिड यानी जब हमारी एसिडिटी वगैरह बढ़ती है तो जब हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं एंटासिड, उसको एंटासिड बोला जाता है। तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो बेस होता है और हमारी एसिड तो ये न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, बेस के साथ जब एसिड रिएक्ट होता है ना, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद आता है NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ये कुछ बेस के यूजेस है। तो एक होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पेट में एसिड बनता है, हम एंटासिड का यूज करते हैं यानी वो बेस होता है तो न्यूट्रल हो जाता है एसिड। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। यानी आपको याद रखना है, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट होंगे तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, और इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। जैसे एसिड HCl है और बेस NaOH है तो ये Na और Cl रिएक्ट होके NaCl बना लेंगे और ये OH प्लस हाइड्रोजन H2O बना लेंगे यानी वाटर। तो इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की कि बेस यानी OH निगेटिव आयन, इसकी यूजेस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो बचा कुचा थोड़ा है वो सीख लेंगे और यहाँ पे चैप्टर हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा। आज का वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।